एक बहुत ही एडवर्स न्यूज़ सुनने को सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर वापस से अटैक कर दिया है और अमेरिका भी बीच में कूद गया। हालांकि अमेरिका तो मज़े लेता है। जब तक जो बाइडन रहने वाला है इसी तरीके से उथल पुथल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चलती रहेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से कई बार मैनिपुलेट करवाते हैं ये लोग मार्केट को लेकर के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गड़बड़ करते हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं। अमेरिका का शुरू से ही यही कहना था। अमेरिका ने हालांकि चेतावनी तो दी है ईरान को कि जल्दी से जल्दी ये हमले जो हैं इनको बंद किया जाए, अदरवाइज़ आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को आगे मिल सकते हैं। उसकी सिर्फ ये बातें रहने वाली हैं। फिलहाल हमारे मार्केट को एक एडवर्स न्यूज़ की तरह ये ट्रीट कर सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट गिर सकता है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप अगर और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको अगर गिरते हुए देखने को मिले तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखना और वहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपनी रिस्क एपेटाइट को देख करके आगे बढ़ें। और वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी किया जाए। तो आज बात करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे ही एक बेहतरीन शेयर की, जो जब ये शेयर करीब करीब अगर मैं 6 महीने पहले बात करूँ तो 50% के आसपास टूट गया था और वापस से ये शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। सबको पता होगा 2,01,874 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 516 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 524 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 211 का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 32 का है, बुक वैल्यू 82 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली है। डिविडेंड कंपनी देखो, जितना लोग फिक्स डिपॉजिट से एक्सपेक्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट से, उतना केवल ये नॉर्मल तरीके से ही डिविडेंड बांट देते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ सचेत रहना चाहिए कि कंपनी के लिए डिविडेंड को देना ये बाध्य नहीं है। कंपनी की जब मर्जी करेगी डिविडेंड देगी, कंपनी की जब मर्जी नहीं करेगी डिविडेंड नहीं देगी। पर फिर भी कई बार कंपनीज डिविडेंड इस वजह से देती हैं ताकि अपनी गुडविल को मेंटेन करके चलें। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का है इसका फेस वैल्यू। देखिए, इससे पहले भी मैं वीडियो ला चुका था। हालांकि क्या हुआ, कई सारे लोगों ने बोला कि वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ था, वीडियो की एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो चेंज करके वापस से ला दिया है। अल्टीमेटली आप कोर पॉइंट पर फोकस किया करो। कोर फोकस क्या था, वेदांता लिमिटेड। बस अपनी डायरी लिखो, वेदांता लिमिटेड का शेयर का नाम नोट करो, शेयर का प्राइस नोट करो, इसके साथ साथ डेट नोट करो, दैट्स इट। उसके बाद हर 1-2 महीने में ट्रैक करते जाओ। अच्छी कंपनी को जब आप ट्रैक करेंगे तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां आपको आगे चल के मिलती हुई नजर आएंगी। कुछ कंपनियां आगे बढ़ेंगी, कुछ कंपनियां टूट जाएंगी, कुछ कंपनियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। और आगे आपको देखने को ये मिलेगा कि आप अपने लिए एक अच्छी कंपनी निकाल पाओगे कि किस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल्स होने चाहिए, क्या क्या कंपनी के अंदर देखना चाहिए कि ये कंपनी आगे कैसे बढ़ें। तो इस तरीके से आपका कोर फोकस शेयर के नाम पर होना चाहिए। कोल इंडिया, वेदांता, एनएमडीसी, लॉयड मेटल्स, किया, ईओसीएल, जीएमडीसी और मॉइल जैसी कुछ दिग्गज इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। जून क्वार्टर में बम्पर सेल इसने दर्ज करी 35,764 करोड़ की। नेट प्रॉफिट भी देखो 2,275 करोड़ से 5,095 करोड़ का, करीब करीब डबल हो गया नेट प्रॉफिट। और ईपीएस भी शानदार रिकवरी देखने को मिली। बोरोविंग्स की कंपनी की बात करेंगे तो बोरोविंग्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग करीब करीब यहाँ पर 7,000 करोड़ की बढ़ गई है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का थोड़ा सा इन्होंने पे ऑफ किया है 36,407 करोड़ से 36,060 करोड़ की। अगर मैं कर्जे की बात करूं तो ऐसा कुछ कर्जा में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। पर कंपनी चूंकि अपने डिविडेंड के लिए जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारा स्टेक सरकार का भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से प्रोमोटर भी डिविडेंड के माध्यम से शेयर को लेते हैं और साथ ही साथ सरकार का तो स्टेक है ये, तो सरकार को भी डिविडेंड से बहुत अच्छी इनकम होती है। नेट कैश फ्लो देखो यहाँ पर नेगेटिव है 4,114 करोड़ का, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कंपनी जो भी कमाती है उसको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डेटा डेज 9 दिन के हैं, तो आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। क्यों दे सकती है, क्योंकि कैश का फ्लो अच्छा रहेगा। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 56% का स्टेक प्रोमोटर ओन किए हुए हैं, 59% से 56%, 3% स्टेक प्रोमोटर ने कम किया है, तो ये भी एक सोचने वाला सब्जेक्ट रहेगा। एफआईआई 10 से 12% हो गए, डीआईआई 14 से 15%। पब्लिक देखो 15.41% से 15.11% पब्लिक के पास स्टेक है। कुछ अदर्स के पास स्टेक पड़ा हुआ है और अदर्स में नाम चेक करते हैं कौन है। फिलहाल नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। 0.18% से 0.17%, 0.01% पब्लिक अदर से छोड़ के निकली है। तो देखिए, वेदांता लिमिटेड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कंपनी डिविडेंड के लिए जानी जाती है। पास्ट में पिछले 6 महीने की बात करें, 6 महीने पहले चलेंगे तो 50% के आसपास ये शेयर टूट गया था। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई शेयर 50% से ज़्यादा का टूट जाए, स्पेशली स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में, तो उसके बाद केवल आपको कुछ चीज़ें नज़र रखनी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर इसके मैं मैनेजमेंट की बात करूं वेदांता लिमिटेड, तो अनिल अग्रवाल साहब आते हैं, यूट्यूब पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। उनके विज़न में उनका मिशन और उनका जो गोल है वो दिखता ही था कंपनी के अंदर। मुझे यकीन था 167 रुपये से, हालांकि देखिए डर तो सबको लगता है शेयर लेने में, जब किसी अच्छी कंपनी का शेयर आधा टूट जाए डर तो लगता ही है, पर जिसने भी 160-167 रुपये से ये शेयर उठाया होगा
और उसके बाद 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कितना तगड़ा मुनाफा उसको मिलेगा, डिविडेंड के माध्यम से इनकम भी आ रही होगी, साथ ही साथ जो शेयर के अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिला पिछले 6 महीने में 200% से ऊपर का, वो भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नज़र रखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल शर्माना नहीं है, आराम से कमेंट करो। बस मिलेंगे कल आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर सब सुख रहें। और 2 अक्टूबर को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।